हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट ढूंढे हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके 15 नंबर पक्के हैं। केमिस्ट्री ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला हम शुरुआत करते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीकन विधि। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि। क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण। इस विधि में HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा निम्बित किया जाता है। उसके बाद जब इसका रिएक्शन करेंगे तो HCl प्लस O2, और जब इसका रिएक्शन करेंगे तो बैलेंस करने के लिए 2 आगे लगा देंगे, HCl2 और प्लस H2O, फिर 4 भी आगे लगा देंगे, फिर CuCl2 और 450 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका स्ट्रक्चर है, ड्राइंग है, या देख लो आप। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण कक्ष, इसको बोलते हैं कूलर, इसको धावन कक्ष, इसको सोडा कक्ष। और इसकी जब इसी के बारे में लिखना है हमें, वो आगे है, ये रहा विधि लिखना है उसी के बारे में जो हमने किया है अभी। उत्प्रेरक कक्ष में झाबा पत्थर क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन में भिगोकर रख देते हैं तथा ताप 450 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। HCl तथा वायु का मिश्रण 4:1 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। यह क्लोरीन बनती है, परंतु इसमें HCl, N2, O2 तथा जल वाष्प मिले होते हैं। इस मिश्र को स्क्रूबर में प्रवाहित करके HCl हटा देते हैं। दूसरे कक्ष में प्रवाहित करने पर सांद्र H2SO4 द्वारा जल वाष्प पृथक कर देते हैं। इस प्रकार N2O2 मिश्र क्लोरीन प्राप्त होती है। अगर आपने इतना कर दिया तो आपके 5 नंबर पक्का है। आपके 5 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्ट्रक्चर सहित करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारा है दूसरा, रासायनिक गुण। पहला दे रखा है गर्म व सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया। NaOH के साथ अभिक्रिया। और जो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोरेट बनाता है। जब इसका NaOH प्लस Cl2 जब इसका रिएक्शन करेंगे तो बैलेंस करने के लिए पहले तो NaCl प्लस NaClO2 प्लस 3H2O, तो हमें इसका ये बनेगा। जब पूरा बैलेंस करके रिएक्शन करेंगे तो सोडियम क्लोरेट बनता है। फिर इसी का दूसरा है ठंडे व तनु NaOH से अभिक्रिया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइप्रोक्लोराइड बनता है। अब इसका रिएक्शन देखेंगे, NaOH प्लस HCl2 जब इसका रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे NaCl प्लस NaClO प्लस H2O। तो NaCl का नाम लिखा है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम हाइप्रोक्लोराइड। अगर इतना करते हैं तो ये 2 नंबर का है और ये भी 2 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है HO2 के साथ जलीय विलयन से अभिक्रिया। तो HO2 का जलीय विलयन सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 होता है। जब इसका रिएक्शन करेंगे
तो SO2 प्लस H2O, जब इसका वो करेंगे रिएक्शन तो H2SO4 इस क्लोरीन, इसको क्लोरीन निर्माण अभिक्रिया द्वारा H2SO4 से में ऑक्सीकरण करते हैं। जब इसका करेंगे तो H2SO4 प्लस H2O प्लस Cl2, जब इसका रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा क्यू सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे बोलते हैं H2SO4 प्लस HCl। अगर इतना करेंगे तो ये भी 2 नंबर का है। उसके बाद सूक्ष्म बुझे हुए चूने से अभिक्रिया, तो इसका वो लिखेंगे क्लोरीन गैस सूक्ष्म बुझे चूने से अभिक्रिया करके विरंजन चूर्ण बनती है, तो Ca और OH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, जब इसका रिएक्शन करेंगे तो CaOCl2 प्लस H2O विरंजन चूर्ण बनता है। ये भी 2 नंबर का है। इसके बाद ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर में आता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। द्रव स्नेही सोल द्रव विरोधी सोल से अधिक स्थायी क्यों होते हैं, समझाइए दोनों के उदाहरण। तो देख लीजिए, द्रव स्नेही क्लोराइड, वे क्लोराइडी पदार्थ जो विलयन से संपर्क में आकर तुरंत कणों में विभाजित होकर तुरंत कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइडी कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइडी कहते हैं। और इसे ही उत्क्रमणीय कोलाइडी भी कहते हैं। जो इसके एग्जाम्पल है ईजी जिलेटिन स्टार्च गोंद प्रोटीन। और इसका जो दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइडी, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलयन के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन कोलाइडी नहीं बनाते, उसे द्रव विरोधी कोलाइडी कहते हैं। और इसे ही अनुक्रमणीय कोलाइडी कहते हैं। एग्जाम्पल ईजी धातु ऑक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड, धातु सल्फाइड, इसका मैंने नाम भी लिख दिया है, नीचे देख लेना, AS2S3Fe। और जो इसका धात्विक हाइड्रोक्साइड का लिख दिया है Fe ब्रैकेट में OH का होल 3। उसके बाद ये 2 से 3 नंबर में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, आप वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं। उसके बाद है फिनॉल बनाने की 2 विधियाँ। हेलोरीन से, हेलोरीन को NaOH के साथ 623 कैलोरी ताप एवं 300 एटीएम दाब पर गर्म किया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड को अम्ल द्वारा जल अवघट्य करने पर फिनॉल बनता है। इसका रिएक्शन ये रहा, आप देख सकते हो। जो बेंजीन होता है हमारा बिल्कुल वही है, लेकिन इसमें Cl जुड़ा है, इसलिए क्लोरोबेंजीन बोलेंगे इसे। और बेंजीन का जो C6H6 होता है, और इसका भी नाम मैंने नीचे लिख दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसे इसके गर्म करने पर ऊपर जो लिखा है ना 623, उसके बाद 300 एटीएम पे दाब पर गर्म करने पर, और वो ताप दे रखा था। इसका रिएक्शन ये रहा, आप ये याद कर ले, 2 से 3 नंबर में आता है रिएक्शन के साथ। उसके बाद है सेकंड नंबर हमारा, क्यूमीन से आइसोप्रोपिल बेंजीन से। क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रोक पर ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करके इसकी क्रिया अम्ल के साथ कराने पर फिनॉल तथा एसीटोन बनता है।
और इसका भी रिएक्शन दे रखा है। अगर रिएक्शन आता है तो 3 नंबर का आता है, अगर डेफिनेशन आता है तो 2 नंबर का आता है। और उसके बाद रिक्तिका रिक्तिका ये भी 2 नंबर का आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिक्तिका। इसे क्रिसल क्रिसल के अवयवी घटकों द्वारा निर्मित संरचना में रिक्त स्थान भी होता है। यह रिक्त स्थान विशेष प्रकार के ज्यामिति वाले छिद्रों से बना होता है। इस छिद्रों को ही रिक्तिक या रिक्तिका कहते हैं। ये भी 2 नंबर का आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है यूरोट्रोपिन पर टिप्पी, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और 2 नंबर का ये भी आता है, इसका है फॉर्मेल्डी अमोनिया। जब इसका रिएक्शन करेंगे तो हमें बनेगा हेक्सामेथिन टेट्राएमीन फॉर्म, यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं इसको। उसके बाद ये भी 2 नंबर का है। और उसके बाद है क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल को परिभाषित कीजिए। तो क्रिस्टल जालक किसी भी क्रिस्टल में अणुओं या अणुओं से समूह की व्यवस्था की क्रिस्टल जालक कहते हैं। इकाई सेल किसी भी क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग जिसका निरावर्ती करके उस क्रिस्टल का निर्माण होता है, एकक या इकाई सेल कहलाता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, 2 नंबर का ये भी आता है। उसके बाद हमारा है रच्छी कोलाइड। वे द्रवरागी कोलाइड जिन्हें डालने पर द्रवरागी कोलाइड का स्कंदन रूप होता है। उदाहरण इसका गोल्ड के कोलाइडी विलयन में NaCl का विलयन ना मिलकर उसकी जगह जिलेटिन मिला। उसके बाद है रोजनमुंड, इसकी जो रिएक्शन है वो याद कर लो, बस बहुत ज़रूरी है, बस छोटा सा ही है। ये भी 2 नंबर में आता है। एल्डोन संघनम, ये भी 2 नंबर का आता है। बस इतना ही है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।